अगर जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं बल्कि एक कैद खाना हो, और अगर उस कैद के अंदर कोई चीज अब जाग रही हो, तो फिर अर्थ सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, नेक्स्ट टारगेट भी हो सकता है। पार्ट 1 के बाद कायनात में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन साइंटिस्ट्स के लिए ये खामोशी सुकून नहीं थी, ये टेंशन थी। जुपिटर पर नजर और तेज कर दी गई। हर सैटेलाइट, हर टेलीस्कोप, हर सेंसर सिर्फ एक ही जगह देख रहा था, जुपिटर। और फिर डेटा आना शुरू हुआ। पहले ये सिर्फ माइनर फ्लक्चुएशंस थे, मगर धीरे धीरे पैटर्न्स चेंज होने लगे। जुपिटर का कोर, जो थ्योरी के मुताबिक सॉलिड और इनएक्टिव होना चाहिए था, इनएक्टिव नहीं था। वो रिएक्ट कर रहा था। प्रेशर वेव्स अंदर से उठ रही थी, मैग्नेटिक पल्सेस डिस्टॉर्ट हो रहे थे, जैसे कोई चीज प्लैनेट के अंदर से सिग्नल दे रही हो। और फिर साइंटिस्ट्स ने एक एनॉमली डिटेक्ट की। गैस के बहुत गहरे लेयर में एक शैडो मूव कर रही थी, ना फास्ट ना रैंडम, बल्कि कंट्रोल्ड, जैसे कोई चीज जगह समझ कर चल रही हो। इसे नाम दिया गया द डीप प्रेजेंस। लेकिन असली मसला यहां से शुरू हुआ। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड स्लोली चेंज होने लगा, और फिर एक इम्पॉसिबल चीज हुई। जुपिटर का फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने लगा, जैसे दोनों प्लैनेट्स अलग सिस्टम्स नहीं बल्कि एक ही नेटवर्क के पार्ट्स हों। साइंटिस्ट्स कंफ्यूज हो गए, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से ये नेचुरल नहीं था। और इसी दौरान यूरोपा मून से एक और सिग्नल रिसीव हुआ। इस दफा सिग्नल सिर्फ रॉ डेटा नहीं था, उसे कन्वर्ट किया गया ऑडियो में। जब वो साउंड लैब में प्ले हुई, पूरा कंट्रोल रूम फ्रीज हो गया, क्योंकि वो आवाज किसी मशीन की नहीं थी, किसी स्टॉर्म की नहीं थी। वो सांस लेने जैसी थी, जैसे कोई चीज बहुत अरसे से बंद हो और अब दोबारा एग्जिस्टेंस में आ रही हो। एक साइंटिस्ट ने फौरन कहा, शट इट डाउन, लेकिन सिस्टम्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे। सिग्नल अब सिर्फ स्पेस तक लिमिटेड नहीं था, वो अर्थ के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में इंटरफेयर कर रहा था। सैटेलाइट्स अनस्टेबल होने लगे, पावर ग्रिड्स फ्लक्चुएट करने लगे, और ग्लोबल सिस्टम्स डिस्टर्ब होने लगे। और फिर सबसे अजीब चीज हुई। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट स्लोली श्रिंक होने लगा, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकलने के लिए स्पेस बना रही हो। अब सवाल सिर्फ साइंस का नहीं रहा था। सवाल ये था, अगर जुपिटर एक कैद खाना है, तो उसमें कैद किस चीज को किया गया है? और अगर वो चीज अब आजाद होने के करीब है, तो पहला कांटेक्ट कहां होगा, जुपिटर पर या अर्थ पर? पार्ट 3 में हम जानने वाले हैं वो सच जो कायनात को हिला देगा।